अगर मैं इस चावल के दाने को तोड़ना शुरू कर दूं तो कुछ समय बाद ये इतना छोटा हो जाएगा कि इसका टूटना असंभव हो जाए। ऐसा ही कुछ ऋषि कनाद ने सोचा जब उन्होंने एक टूटे हुए चावल के दाने को ध्यान से देखा। एक दिन एक मंदिर में चावल के दाने जमीन पे बिखरे पड़े देख ऋषि कश्यप उन्हें समेटने लगे। लोगों के पूछने पर उन्होंने बोला कि अगर इन्हीं छोटे छोटे दानों को मिला दिया जाए तो वे एक इंसान के एक वक्त का खाना बन सकते हैं। और उनकी इसी सोच के कारण उनका नाम ऋषि कनाद पड़ गया। कनाद में कण का मतलब स्मॉल। उन्होंने यही सोचा कि इस चावल के दाने का सबसे छोटा कण कौन सा होगा और उनकी इसी सोच के कारण वे आगे चल के विशेषिका सूत्र लिखते हैं जिसमें वे अणु के बारे में बताते हैं। इसी के चौथे अध्याय में वे कहते हैं कि इस ब्रह्मांड की हर चीज एक बेहद छोटी चीज अणु से बनी है और ये अणु आम इंसान द्वारा नहीं देखा जा सकता। इनके मुताबिक पृथ्वी, पानी, आग और वायु इसी अणु से बनी है और आकाश, टाइम और स्पेस इस अणु का संयोजन नहीं है। इसके आगे वे कहते हैं कि अनेक प्रकार के अलग अलग अणुओं के मेल जोड़ से अलग अलग वस्तुएं बनती हैं। और इसके आगे वे इस अणु का आकार बताते हुए कहते हैं नित्यम परिमंडलम, मतलब अणु गोलाकार मतलब स्पेरिकल शेप का होता है। लेकिन एक सेकंड, ये सब सुना हुआ नहीं लग रहा क्या? 1808 में जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी प्रपोज की जिसमें से कई चीजें आचार्य कनाद के लिखित विशेषिका सूत्र में भी पाई जाती हैं। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि वेद विज्ञान से ज्यादा जानता है या विज्ञान वेद से, लेकिन उस समय अणु यानी एटम जैसी चीजों के बारे में सोचकर इतने सटीक तथ्य देना सच में हमारे ऋषियों की महानता दर्शाता है।